श्री सेनानी कार्तिकेय प्रभु की जय। 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 शक्ति रूप कार्तिक देवा सेनानी योगेश्वर देव देव शक्तीश्वरा दंड पाणि शक्तिधरा सुब्रह्मण्यम कार्तिक देवा। निशस्त्र हो गए तुम ईरानियन, निशस्त्र। इसके पास जो भी शक्ति है उससे हमें मुक्ति पानी ही होगी। इसके आघातों की पीड़ा से भी अधिक असहनीय मेरा ये अपमान है। भ्राता कार्तिकेय, आज से आपके श्री सेनानी स्वरूप की जो भी सच्चे मन से आराधना करेगा वो किसी भी संकट को भेदने में सफल होगा, क्योंकि उसका सेनापति बन उसकी रक्षा स्वयं प्रभु करेंगे। ओम श्री सेनानी नमः। ओम श्री सेनानी नमः। एक बालक हमें रोक दे और उसकी जय जयकार से संपूर्ण युद्ध भूमि गूंज उठे। नहीं, ये कदापि उचित नहीं है। भ्राता, भ्राता, भ्राता। मेरे भ्राता की दुर्दशा का दंड अवश्य मिलेगा तुम्हें। भैया भानुकोपन, इनसे मेरा प्रतिशोध आपको लेना ही होगा, क्योंकि अब मैं अपना लज्जित मुख किसी को दिखा नहीं सकता, ना पिताश्री को, ना राजमाता सुरासई को। जल समाधि लेने के सिवाय अब मेरे पास और कोई विकल्प नहीं छोड़ा इन देवताओं ने। ऐसा मत करना भ्राता, उचित कहा तुमने, क्योंकि तुम मुख दिखाने के लिए जीवित ही नहीं रहोगे। मेरा अपमान ही मेरी मृत्यु है, और मरे हुए को कोई कैसे मार सकता है? यह अस्त्र मुझ तक पहुंचे उससे पहले मैं ही जल समाधि में लीन हो जाऊंगा। भैया भानुकोपन, इनसे मेरी पराजय का प्रतिशोध आप अवश्य लीजिएगा। जाओ यहाँ से। ये महेंद्रपुरी में प्रवेश का मार्ग है, आप यहीं रुकिए, हम आगे जाकर द्वारपालों का ध्यान भटका कर आते हैं। आप यहीं रुकिए। भानुकोपन के कोप को बढ़ा दिया है तुमने।
अब मेरे कोप से बचना असंभव है। अपने भाई का प्रतिशोध लूंगा मैं। तुम सबको नष्ट कर दूंगा, वध करूंगा तुम सबका। श्री सेनानी के वार से कोई अस्त्र सुरक्षित रह जाए, ये कैसे संभव है? फिर इसका अस्त्र पुनः कैसे गठित हो रहा है? ओह, तो ये मात्र मायावी अस्त्र है। वास्तविक अस्त्र तो इसके पीछे बंधा है। जब तक ये अपने मायावी अस्त्र की शक्ति का प्रयोग करेगा, इस युद्ध का अंत नहीं होगा। इसकी पराजय तो तब होगी जब इसका वास्तविक अस्त्र नष्ट होगा। मूर्ख असुर, इतना बड़ा चमत्कार देखा तुमने, फिर भी इस भ्रम में हो कि एक मायावी अस्त्र की सहायता से अपने भ्राता का प्रतिशोध ले सकोगे। मायावी अस्त्र से तो क्या, अपना वास्तविक महास्त्र भी प्रयोग करोगे तो भी प्रभु श्री कार्तिकेय को कोई हानि नहीं पहुंचा सकोगे। और हानि तो क्या, उनका स्पर्श करने का सामर्थ्य भी कहाँ है तुम में? सूर्यास्त होने वाला है। आज के युद्ध के अंत के पूर्व हमारी विजय होनी चाहिए। पुत्र भानुकोपन, संयम रखोगे तो ही विजयी होगे। देखो, कार्तिकेय और उसके योद्धा आज तक संयम से ही विजयी होते आ रहे हैं। वही तुम्हें भी करना है। भ्राता, जब इसने अपना वास्तविक अस्त्र उठा ही लिया है तो फिर ये लौट क्यों रहा है? और अभी तो सूर्यास्त में भी कुछ समय शेष है। कदाचित ये भयभीत हो चुका है, तभी अपने पिता सुरापद्मन और भ्राता ईरानियन के भांति युद्ध स्थल से पलायन कर रहा है। मायावी महाअस्त्र है इसके पास। उसका प्रहार करने के स्थान पर ये कायरों के समान पलट क्यों रहा है?
वहां अब चारों ओर कमल पुष्प भी क्यों खिल उठे हैं? भानुकोपन के हृदय विदारक चित्कार के बाद अब ये स्तब्ध शांति क्यों है? क्या हो रहा है वहां? मैं बहुत विचलित हूँ। वहाँ जो भी हो रहा है अच्छा ही हो रहा है। दीदी अजामुखी, दीदी अजामुखी, आप यहाँ? आप कुशल तो है ना? कुशल क्यों ना होंगी मैं वहां हूँ जहाँ सर्वाधिक बलशाली योद्धा है। किंतु मेरे पुत्र, उनका क्या? हम तो उन्हें यहाँ से देख भी नहीं पा रहे हैं। चिंता मत कीजिए, मैं आप दोनों को यहाँ से लेने आई हूँ। आपके पिताजी महेंद्रपुरी के पीछे के द्वार पर आप दोनों की प्रतीक्षा कर रहे हैं। चलिए मेरे साथ। आपके साथ चलकर हम प्रभु कार्तिकेय से हमारे पुत्रों की जीवन की भिक्षा तो मांग सकते हैं। माता सुरासई की क्रूरता के कारण मैं तो उसके अंत समय में अपने पुत्र से भेंट तक ना कर सकी। तो अब विलंब मत कीजिए, चलिए मेरे साथ। माता सुरासई से कुछ नहीं छिपता, इसलिए वो अवश्य हमें रोकने का कोई उपाय करेंगी। उसमें उलझे तो हम यहीं रहने पर विवश हो जाएंगे। प्रभु, मुझे ना अपने आप पर संशय है और ना आप पर। अपने मन को शांत रखने के लिए मैं चाहती हूँ कि आपके दर्शन आपकी पत्नी के साथ ही हों। तोरे नैना मोरे नैना दोनों के हैं एक नैना। मोरे नैना दोनों के हैं एक नैना। तोरे नैना मोरे नैना दोनों के हैं एक नैना। ये वन कन्या वल्ली मेरे स्वामी के साथ। क्या हो गया? ऐसा क्या देख लिया इस दर्पण में कि आपके मुख का रंग ही उड़ गया है? देवसेना ने जो दृश्य देखा उससे वो स्तब्ध निराश है, और उसकी ये निराशा देवताओं की सेना को भी प्रभावित कर सकती है।
वीर बाहु जी, देव सैनिकों, सावधान रहिए। ये दृश्य जैसा लुभावना दिख रहा है वैसा है नहीं। आओ मेरे, आओ निकट आओ। मैं ही सत्य हूँ, सत्य हूँ। शेष सब माया है, हो जाओ, माया है, नवीन जगत में हो जाओ। इस नवीन सब माया है, सब माया है, सो रहे हो मैं ही सत्य हूँ, जो सत्य हो रहे हो तुम, मुझ में सो जाओ तुम, मुझ में इस नवीन जगत में खो जाओ, इस सो जाओ जगत सो रहे हो तुम, इस जाओ नवीन जगत में। भ्राता, ये कैसा सम्मोहन है जिससे खिंचे ये सभी इन कमल पुष्पों की ओर बढ़े जा रहे हैं? अब तो अमोघ महाअस्त्र ही एकमात्र उपाय है। नहीं हो सकता, कदापि नहीं हो सकता।
देखा तुमने, देखा, तुम्हारी समस्त सेना नष्ट हो गई। मेरे भाई को लज्जित कर सागर में धकेला था ना, तो अब देखो कैसा प्रतिशोध लूंगा मैं। तुम्हारे एक एक सैनिक को सागर में डुबोकर मृत्यु प्रदान करूंगा मैं। अब हम क्या करें भ्राता? देवसेना, ये लीजिए, मेरा हाथ पकड़िए देवसेना, लीजिए पकड़िए मेरा हाथ, मैं आपको ऊपर उठा लूंगी। ये आपके जीवन और मृत्यु का प्रश्न है, संकोच मत कीजिए, लीजिए मेरा हाथ पकड़िए देवसेना। जो मेरे और मेरे स्वामी के मध्य आ रही है वही मेरी रक्षा करे, इससे तो उत्तम है मैं स्वयं ही नीचे गिरकर मृत्यु को स्वीकार कर लूं। देवसेना, अपना हाथ दीजिए। ये मुझे अपना हाथ क्यों नहीं दे रही है? ये हम कहाँ जा रहे हैं दीदी? ये मार्ग तो राजमाता सुरसई के कक्ष की ओर जाता है ना? हम वहाँ क्यों जा रहे हैं? गिर जाएंगी। ये आप क्या कर रही हैं? अपना हाथ दीजिए मुझे, दीजिए, हाथ दीजिए अपना। देखा तुमने, देखा, आज के युद्ध में मेरी विजय हुई, मेरी। हट अनुचित है, हानि हो सकती है, इसलिए हट छोड़िए और शीघ्र मेरा हाथ पकड़िए, मैं आपको ऊपर खींच लूंगी। आप गिर जाएंगी देवसेना। तो क्या ठेस तन को लगेगी, मन को तो नहीं। मेरे स्वामी को मुझसे दूर करने वाली से मैं कैसे ले सकती हूँ सहायता? यदि हमारे हाथ पूजा के लिए उठते हैं तो परिस्थितियाँ आने पर सहायता लेने और देने के लिए भी उठने चाहिए, उसमें कोई संकोच नहीं करना चाहिए। आप थक रही हैं देवसेना, आपकी पकड़ ढीली पड़ रही है, अब भी समय है देवसेना, मेरा हाथ पकड़ लीजिए, मेरा हाथ पकड़ लीजिए, शीघ्रता कीजिए। ये तो और नीचे जा रही है। मेरे प्रभु और मेरे बीच आकर इसने जो आघात मुझे दिया है वो नीचे गिरने से कहीं अधिक है। नहीं, मैं इसकी सहायता नहीं लूंगी। इनकी शक्ति कम हो रही है, हाथ निरंतर फिसलते जा रहे हैं, मुझे ही कुछ करना होगा, शीघ्र ऊपर खींचना होगा इन्हें।
कक्षा में चली गई देवसेना। देवसेना, देवसेना, देवसेना। देवसेना, देवसेना, अपने नेत्र खोलिए देवसेना, मूर्छा से बाहर आइए। मुझे जल और औषधि से इनका उपचार करना होगा। हाँ। ये दर्पण तो इनके हाथ में था। ऐसा क्या देख लिया इन्होंने इस दर्पण में कि इनकी ऐसी दशा हो गई? ये है मेरा प्रतिशोध, हमारा प्रतिशोध। तुम्हारी संपूर्ण सेना जल में समाहित हो गई। बस एक कमी रह गई, तुम्हारा अंत नहीं कर पाया। सूर्यास्त जो हो गया, इसके बाद तुम तो वार करते नहीं, इसलिए तुम्हें मारकर आनंद भी नहीं आता। किंतु कोई बात नहीं, आज की रात्रि मैं तुम्हें देता हूं। शोक मना लो अपनी सेना का, क्योंकि कल के बाद ना कोई शोक मनाने वाला होगा और ना ही युद्ध करने वाला। तुम्हारे इन कथनों का उत्तर देकर मैं अपने शब्द व्यर्थ नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि उचित उत्तर तुम्हें समय आने पर स्वतः ही मिल जाएगा। यहाँ तक तो पहुँच गए और हमारा यहाँ कोई पीछा भी नहीं कर रहा। अच्छा मुखी, इधर चलो। पुत्री पद्म, कोमल और विभूति तो यही थी, अब कहाँ चली गई? उन्हें तो असुर माता सुरासई का आदेश था, फिर वो कहाँ जा सकती हैं? हाँ, महेंद्रपुरी में माता सुरासई की इच्छा के बिना कुछ नहीं हो सकता। कहीं उन्हें सूचना तो नहीं? सुरासई हूं मैं, तो अपने ही कक्ष की ओर ले जाऊंगी ना तुम्हें। चलो, मुक्ति चाहिए ना तुम्हें, वहीं मिलेगी तुम्हें मुक्ति। प्राणों से मुक्ति पाना ही मुझसे मुक्ति पाने का एकमात्र उपाय है। आपके शक्तिधर रूप को नमन है। गणेश का प्रणाम स्वीकार कीजिए। भ्राता के शक्तिधर रूप धारण करने के पीछे भी
अवश्य कोई विशेष कारण है। निराशा एक ऐसा दुर्गुण है जो व्यक्ति को विवेक शून्य बना देता है और सकारात्मक सोच इससे बचने का एकमात्र उपाय है।